जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगी। अच्छा जी, आज का जो हमारा ट्रेनिंग का टॉपिक है वो है 200 पॉइंट्स पर मंथ। ठीक है, 200 पॉइंट्स इज सच अ बिग चैलेंज। ठीक है, 200 पॉइंट्स के बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, बेनिफिट्स 200 पॉइंट्स के अब क्या हैं? ठीक है, 200 पॉइंट्स के ये बेनिफिट्स हैं कि एक तो हमारी बिजनेस क्लास ऑफर विन हो जाती है। बिजनेस क्लास ऑफर ये ऑफर होती है, इसका ये मतलब होता है कि हम नेक्स्ट मंथ में कोई सी भी 2 प्रोडक्ट्स जो 50% ऑफ पे ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा 200 पॉइंट के ये बेनिफिट होते हैं, ठीक है, कि हम सेल्स एक्शन जितने भी उस मंथ के आए हुए होते हैं वो सब अवेल करते हैं, चाहे वो 200 ऑप्शंस हों या चाहे वो जो है वो 2 ऑप्शन हो या चाहे वो एक ऑप्शन हो या 3 ऑप्शन हो। ठीक है, ये बेनिफिट्स है। इसके अलावा 200 पॉइंट्स के ऊपर हमारे जितने भी न्यू ज्वाइनर्स होते हैं, ठीक है, उनके बोनस प्रोग्राम में एंट्री हो जाती है, जिसकी बेसिस पर एक स्पॉन्सर बोनस जो है वो कंपनी आपको रेफर करती है। ठीक है, तो 200 पॉइंट्स यूं समझें कि एक बहुत ही अमेजिंग टर्म है। ठीक है, 200 पॉइंट हम सभी लोगों को बहुत मुश्किल लगता है कि हम किस तरीके से जो है वो कवर करें, हम अपने मेंबर्स को किस तरीके से कवर करवाएं। सो आज की जो डिस्कशन है, जो आज की स्पेशल ट्रेनिंग है, वो है ही 200 पॉइंट पे, क्योंकि आज मैं आपको वो पॉइंट्स बताने लगी हूँ, ठीक है, कि आपके लिए 200 पॉइंट बहुत आसान हो जाएगा और मेंबर्स के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा आगे से आपको करवाना, क्योंकि हमें अपनी टीम्स में टारगेट्स 200 के रखने चाहिए इंस्टेड ऑफ 100। ठीक है, जो न्यू ज्वाइनर आ रहा है उसको हम 200 से स्टार्ट करवाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली 100 पॉइंट्स पे स्किप करेगा। ठीक है, जिस मेंबर को 3 माह आपकी टीम में हो गए हैं उसके ऊपर लाजिम और मलजूम कर दें कि उसने 100 पॉइंट्स नहीं, उसने 200 पॉइंट्स ही करने हैं, क्योंकि 200 पॉइंट अगर आपकी टीम में 10 लोग कर रहे हैं तो आपके 2000 पॉइंट्स है। ठीक है, अगर आप 100 की सेल्स फोर्स लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन पॉइंट्स आपके जो है वो 2000 भी नहीं हो रहे, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है ऐसी सेल्स फोर्स का। आप 50 की टीम लेके बैठे हुए हैं लेकिन आपकी टीम जो है वो 200 पॉइंट अगर 10 भी करने वाले नहीं है तो कोई फायदा नहीं है उस 50 की टीम का। तो सेल्स फोर्स को बढ़ाने की बजाय क्वालिटी के ऊपर फोकस करें, और क्वालिटी मेंबर्स कौन से मेंबर्स हैं जो अपने पर्सनल 200 बीपीस करते हैं, लिख लें, वो आपके क्वालिटी मेंबर्स हैं। और इस वक्त आपके क्वालिटी मेंबर्स कितने हैं इस ट्रेनिंग के बाद जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, अपनी अपनी डायरी भी ले लें और एक अदर पेंसिल भी ले लें, ठीक है, ताकि हम अपने सेशन की तरफ जो है वो आगे की तरफ जो है वो मूव करें। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक स्टार्टअप एक्सरसाइज जो है ना वो बताती हूँ। ठीक है, स्टार्टअप एक्सरसाइज का ये मतलब होता है कि हमारा जो स्टार्टअप होता है ना वो हमेशा ही 100 पॉइंट्स का होता है। ठीक है, 100 पॉइंट्स हम हमेशा कहते हैं अपने मेंबर्स को कि आप जो है ना वो 100 पॉइंट्स करें, आप 100 पॉइंट्स करें। क्यों? क्योंकि हमारा कंपनी का जो टारगेट है वो भी हमारा 100 पॉइंट्स का ही समहाउ है। ठीक है, जिसकी वजह से हम अक्सर यही टारगेट रखते हैं कि हमारे 100 पॉइंट्स हो जाए, लेकिन 100 पॉइंट्स आपका स्टार्टअप होता है। 100 पॉइंट इज नॉट योर टारगेट। आपका टारगेट क्या है? 200 पॉइंट्स। जो 100 पॉइंट्स हैं वो क्या है? 100 पॉइंट्स हैं आपकी एक प्रैक्टिस। ठीक है, कि आपको इस वक्त मैंने एक छोटा सा जो है वो कोट यहाँ पे डाला हुआ है, दैट इज कॉल्ड रियल एस्टेट प्रैक्टिस। क्या है? इज नॉट अबाउट सेलिंग और बाइंग, अपनी चीज को बेचना। ठीक है, चाहे वो घर हो या चाहे वो प्रोडक्ट हो, अपनी चीज को बेचना और उसको खरीदना। ठीक है, ये इतना मैटर नहीं करता। मेन चीज मैटर करती है हम अपने क्लाइंट को कितने बेनिफिट्स के साथ अपनी प्रोडक्ट जो है वो प्रेजेंट करवा रहे हैं। ठीक है, अब आपका न्यू ज्वाइनर है, ठीक है, आपका न्यू ज्वाइनर है, आप खुद हैं, आपकी टीम मेंबर्स है, अगर उनको स्टार्टअप एक्सरसाइज नहीं है पता कि व्हाट इज बेसिकली सेल, तो क्या आपको लगता है कि आप अपनी टीम में बेहतर सेल करवा पा रही हैं, या आप अपनी टीम में लोगों को 200 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स रेगुलरली करवा रही हैं? अगर आपकी टीम में 20 लोग हैं और 20 लोगों में से अगर सिर्फ 2 लोग 100 पॉइंट्स कर रहे हैं और बाकी लोग जीरो पे हैं, इसका क्या मतलब है? कि आपकी स्टार्टअप एक्सरसाइज जो है वो वीक है। व्हाट्स यूर स्टार्टअप एक्सरसाइज? पहली चीज कि आपने अपनी मेंबर को, चाहे वो न्यू है या चाहे वो ओल्ड है, उसका पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन क्या होती है, कि हम प्रोडक्ट अगले बंदे को, अगले क्लाइंट को, अपने कस्टमर को जो है वो किस तरीके से जो है वो प्रेजेंट जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ मैं इस वक्त आपको। ठीक है,
हमारे पास जो है वो एक लव नेचर का फेस वॉश, ठीक है। आपकी मेंबर कहती है कि मैम मुझे जो है ना इसके कस्टमर जो है वो मेरे ज्यादा बनेंगे, क्यों? क्योंकि मेरे सर्कल में ना ज्यादा लोग एक्नी प्रोन स्किन के हैं, तो एक्नी प्रोन स्किन में जो है ना मेरा जो लव नेचर का टी ट्री का जेल वॉश है वो ज्यादा सेल होगा, आप मुझे जो है ना उसके रिव्यूज वगैरह शेयर कर दे। आपने उसको एड भी बना के दे दिया, आपने उसको रिव्यू भी दे दिया, लेकिन व्हाट वेयर इज योर स्टार्टअप एक्सरसाइज? क्या आपने उसको बताया कि आप क्लाइंट को अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट कैसे करेंगे? नहीं बताया आपने, क्यों? और हम में से 80% मैनेजर्स, 80% स्पॉन्सर्स अपनी टीम्स को ये सिखाते ही नहीं है कि प्रोडक्ट कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहली चीज कि प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग बनाएं। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन कैसे स्ट्रॉन्ग की जा सकती है? आप या तो प्रोडक्ट लें, ठीक है, और उस प्रोडक्ट के सारे बेनिफिट्स या तो एक क्लिप में डालें या एक वीडियो में डालें, या आप लाइव अपने कस्टमर से मिलें, ठीक है, और उसको जो प्रोडक्ट है वो प्रेजेंट करें और उसके बाद उस प्रोडक्ट को वहीं पर सेल करके आए। एक तो है ये स्टार्टअप एक्सरसाइज। दूसरी स्टार्टअप एक्सरसाइज है ऑनलाइन, कि आप अपने कस्टमर को या तो वीडियो कॉल पे पकड़ें, या अपने कस्टमर को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेके आए, या अपने कस्टमर को जूम सेशन पे लेके आए, ठीक है, और अपनी प्रोडक्ट जो है वो उसको लाइव रिजल्ट्स के साथ जो है वो दिखाएं, या अपनी प्रोडक्ट जो है वो उसको प्रेजेंट करें, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो उसी टाइम ही बिक जाए, क्योंकि आप उसके बेनिफिट्स बता रहे हो। थर्ड स्टार्टअप एक्सरसाइज आपकी क्या है? थर्ड स्टार्टअप एक्सरसाइज है आपकी व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो क्लाइंट को हैंडल करना, कि आप व्हाट्सएप स्टोरी के थ्रू और व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के थ्रू और व्हाट्सएप अपने सेलिंग ग्रुप के थ्रू लोगों को अपनी प्रोडक्ट प्रेजेंट करवाएं। मतलब कि आप एक तो वीडियोस पहले इन शॉर्ट में क्लिप्स डालें, ठीक है, पिक्चर्स गूगल से लेके डालें, वीडियोस कलेक्ट करें, उनको इकट्ठा करो, उनको इकट्ठा करने के बाद वॉइस ओवर आपका होना चाहिए। आपको 30 to 40 सेकेंड्स की वीडियोस मेंबर्स को बनाना सिखानी है, कि 30 to 40% उनको वीडियोस के ऊपर काम करना आना चाहिए। आपके जिस मेंबर को 2 महीने आपके साथ हो गए हैं, अगर वो 30 या 40 सेकंड की जो है वो वीडियो क्लिप बनाना नहीं जानता प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर, उसको सेल करना नहीं जानता, तो आपकी मिस्टेक है कि आप उसको स्टार्टअप एक्सरसाइज उस तरीके से नहीं करवा रहे, ठीक है। तो आपके पास कुछ लोगों के पास प्रोडक्ट्स होती हैं, कुछ लोगों के पास प्रोडक्ट्स नहीं होती, ठीक है। अब जिन लोगों के पास प्रोडक्ट्स नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट आपका काम बनता है कि आप उनका एक सेशन कंडक्ट करवा लो, ठीक है, आप उनको जो है वो एक सेशन दे लो कि आप जो है वो किस तरीके से लाइक उनको उनकी जो प्रोडक्ट है वो सेल होगी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज के ऊपर चलेंगे। स्टार्टअप तक आप लोगों को क्लियर है? कोई क्वेश्चन अभी तक सब किसी का स्टार्टअप के हवाले से? स्टार्टअप के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन है आप लोग मेरे से अभी यहीं पर पूछें, ताकि आप लोगों की जो क्यूरीज है ना मैं यहीं पर ही क्लियर आउट करूं, इंस्टेड ऑफ कि आपको बाद में मुझसे सवाल करने पड़े। ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब ओके, स्टार्टअप एक्सरसाइजेस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों? क्योंकि हमारी जो टीम्स है वो चलती ही इसी से है, ठीक है। आप अपने वर्क को जो है ना वो डिवाइड कर लो, ठीक है, वर्क को डिवाइड कर लो। न्यू ज्वाइनर्स को आप 150 तक रखो, ठीक है, कि आपके न्यू ज्वाइनर 150 पॉइंट्स करें, उनको आप जूम पे लेके आओ, उनको आप स्टार्टअप एक्सरसाइज सिखाओ, उनको आप जूम के ऊपर वीडियो की क्लिप्स बनाना सिखाओ कि 30 सेकंड में क्लिप रिकॉर्ड कैसे की जाती है और 30 सेकंड्स में वॉइस ओवर कैसे लगाया जाता है। और आप खुद जब तक ये काम नहीं करोगे, आपकी टीम सवाल नहीं पैदा होता ये काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, ठीक है, मैं खुद अगर अपनी टीम को ये चीज नहीं सिखा रही, ठीक है, तो क्या मैं आप मेरी मुझे फॉलो करोगे? कभी भी नहीं करोगे। आपकी टीम तब आपको फॉलो करती है जब आप खुद वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं रील्स बनाती हूँ, मेरे चक्कर में मेरी टीम भी रील्स बनाती है, मैं वीडियो क्लिप्स बनाती हूँ, मेरी टीम भी वीडियो क्लिप्स बड़े शौक से बनाती है, ठीक है। तो ये एक चीज होती है कि आपकी जो टीम है ना वो आपको फॉलो करती है, ठीक है। तो आपने इस चीज को अपनी टीम में रेगुलर करना है, ठीक है। जब तक आप इस चीज को रेगुलर नहीं करेंगे अपनी टीम में, आपकी टीम नहीं चलने वाली। ओके जी, 100 बीपीएस के बाद आप अपनी टीम को शिफ्ट करेंगे 150 पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। देखिए, 100 बीपीएस कंपनी का टारगेट है, लेकिन ग्रोथ टारगेट हमारा 200 पॉइंट्स है। न्यू ज्वाइनर को हम 100 पॉइंट्स करवाते हैं, लेकिन अब हम उसको 100 पॉइंट्स पे तो हम पूरा साल नहीं रखेंगे ना। जिसका थर्ड मंथ स्टार्ट हो चुका, जिसका सेकंड मंथ स्टार्ट हो गया, वो 150 टारगेट पे आ जाएगा। जिसका तीसरा महीना आपकी टीम में हो गया, वो 200 के चैलेंज पे आएगा, ठीक है। जिसमें लड़की को आपकी टीम में 6 से 7 महीने हो गए हैं, ठीक है, वो लड़की कम से कम 300 350 बीपीएस पर्सनल करेगी। अगर आपने अपनी टीम में ये रूल नहीं रखा हुआ, तो आपको ग्रुप बीपीएस को मैनेज करने में हमेशा प्रॉब्लम आएगी।
आपको हमेशा बड़े लेवल्स पे जाने में प्रॉब्लम्स आएंगी अगर आपने इन रूल्स रेगुलेशन को जो है वो मद्देनजर नहीं रखा हुआ तो। लेकिन आपने इन चीजों को जो है वो मद्देनजर रखना है, बिकॉज ये आपके बिजनेस का जो है वो हिस्सा है, ठीक है। सो 150 पॉइंट्स हम अपनी टीम्स को जो है वो किस तरह से करवा सकते हैं, ठीक है, आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज आ जाती है हमारी 150, हम खुद कैसे करेंगे और हम अपनी टीम्स को कैसे करवाएंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज आ जाती है 150 पॉइंट्स के ऊपर हमारे नॉलेज के सेट्स। हमें कहते हैं ना कि बिजनेस में एक बड़ा मुर्गा हमारे हाथ में होना जरूरी है, ठीक है। उन्हीं बड़े मुर्गों में से एक सेट भी है हमारा, जिसको हम नॉलेज का सेट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो ऑप्टिमल का सेट भी अवेलेबल है, ठीक है। ये ऐसे सेट्स हैं हमारे पास, ठीक है, जिनके जो बीपीज हैं वो 150 के करीब हैं। जिनके बीपीज कितने हैं हमारे पास, 150 के हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सेट तो हर कोई हमारे पास नहीं लेता। मैं फिर आपके पास वहीं पर उसी पॉइंट के ऊपर आपके पास जाऊंगी, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमने बड़े मुर्गे अपने हाथ में जो है ना वो लेके आने, मतलब हैवी क्लाइंट्स अपने टीम में लेकर आने हैं, ठीक है। सेट जितने भी हैं, आपका एक्वालेजन का सेट है, आपका अल्टीमेट लिफ्ट का सेट है, आपका ब्रिलियंस का सेट है, आपका मेंस का सेट है, एक सेट के 150 प्लस पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है। अगर डिस्काउंट पे आता है तो 130 पॉइंट्स बनते हैं। अब आपने करना क्या है, आपने छोटा सा काम करना है, ठीक है। या तो सेट की वीडियो मेरे से ले लें या खुद सेट को परचेज कर लें, उसकी वीडियो बनाएं, ठीक है। एक 40 सेकेंड्स की आपका ट्यूटोरियल होना चाहिए वॉइस ओवर में, ठीक है। आपने उस सेट को बेनिफिट्स के साथ उस पर्सन को प्रेजेंट करवाना है जो पर्सन विलिंग है इस स्किन केयर रूटीन के लिए। फॉर एग्जांपल दे रही हूँ मैं इस वक्त आपको, ठीक है, हम कहीं दूर नहीं जाते, मैं आपको छोटी छोटी एग्जांपल से समझाती हूँ ताकि क्योंकि कल को आपने अपनी टीम को भी तो यही चीज बतानी है ना, और खुद भी आपने 200 पॉइंट्स करने हैं, ठीक है। देखिए, जो जिसको इवन लाइक जिसकी स्किन के ऊपर एक्नी भी है, ठीक है, जिसकी स्किन के ऊपर एक्नी भी है, उसको ओपन पोर्स का प्रॉब्लम भी आ गया है, ठीक है, उसको जो है वो स्कार्स भी हैं, ठीक है, उसकी स्किन पे ग्लो भी नहीं है। अब उसकी स्किन पे कितने ज्यादा मसले हैं इस वक्त, 4 मसले मैंने आपको बता दिए हैं। अब 4 मसले उसकी स्किन पे हैं, तो हम एक नाइट क्रीम से 4 मसले कैसे हल कर सकते हैं। एग्जांपल देने को, डायबिटीज भी है, वो दिल का मरीज भी है एक बंदा, ठीक है, उसको लीवर का प्रॉब्लम भी है, ठीक है, आप उसको पैनाडोल दे रहे हैं, ये इसको सेंस बन रही है आपकी कि आप उसको पैनाडोल दे रहे हो कि हाँ जी सारे मसलों का हल पैनाडोल है। नो, आप हार्ट पेशेंट को पहले हार्ट का प्रॉब्लम करवाओगे, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, ठीक है। लिवर के लिए आप लिवर स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, ठीक है। अगर उसको बोन्स का प्रॉब्लम है तो आप जो है वो बोन्स के डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएंगे, ठीक है। आप दिल के जो है जोड़ों के दर्द वालों को आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं लेके जाते। सेम, अगर मसले उसकी स्किन पे इतने ज्यादा है, हम उसको एक प्रोडक्ट कैसे दे सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन इतना स्ट्रांग होगा उस जगह पे कि हम अपने कस्टमर को अपने सामने बिठाएंगे, उसको बताएंगे कि इस सेट के कितने बेनिफिट्स हैं। इस सेट में एक तो आपको जेल भी मिल रहा है, फेस वॉश सुबह शाम आप उसको लगाओगे। दूसरी चीज, टोनर इसके अंदर है, आपका ओपन पोर्स का मसला हल है। सीरम इसके अंदर है, आपका ग्लो का मसला हल है। नाइट क्रीम इसके अंदर है, आपका रात के टाइम की स्किन केयर रूटीन इसके अंदर शामिल है। आपकी डे क्रीम है, आपको सनब्लॉक की जरूरत नहीं है, आपके पास आई क्रीम है, डार्क सर्कल्स का मसला आपका हल है। हाँ, कितने बेनिफिट्स है एक सेट के अंदर। और सबसे बड़ा बेनिफिट इस सेट का, सबसे बड़ा बेनिफिट वो क्या है कि जहां पर आपने हर महीने स्किन केयर रूटीन लेनी है, ये आपने 8 महीनों में एक ही दफा स्किन केयर रूटीन लेनी है। महीने का आपको 800 रुपया पड़ रहा है और सारी प्रोडक्ट्स एक ही दफा आपको मिल रही हैं, जिनमें डे रूटीन भी है आपकी, वीकली रूटीन भी है आपकी, नाइट रूटीन भी है आपकी, ठीक है। अब आप खुद देख लें कि अगर इतने बेनिफिट्स की प्रेजेंटेशन आप अपने कस्टमर को देंगे तो क्या आपका कस्टमर परचेज नहीं करेगा। और ये मेहनत कम है एज कम्पेयर टू छोटी छोटी प्रोडक्ट्स के ऑर्डर ज्यादा सारे इकट्ठे कर लेना, ठीक है। इनमें मेहनत कम है कि हम एक बड़ी ऑर्डर कलेक्ट करके या तो सेट सेल कर लें 150 पॉइंट्स में। फॉर एग्जांपल 10 लड़कियां हमारी टीम है, हम 10 लड़कियों को क्या करवा लें, एक एक सेट का ऑर्डर कलेक्ट करवा के उनको ऑर्डर पंच करवा लें, ठीक है। वो सेट चाहे 1 आउट का हो, वो सेट चाहे ऑप्टिमल्स का, किसी भी रेंज का सेट हो, ठीक है। डिपेंड करता है ना कस्टमर की डिमांड के ऊपर, कस्टमर की स्किन के ऊपर, कस्टमर की एज के ऊपर, ठीक है। एक तो है ये तरीका 150 पॉइंट्स करवाने का, ठीक है। नेक्स्ट तरीका है आपका 150 पॉइंट्स करवाने का अपनी टीम्स को, वो है सिंगल प्रोडक्ट्स पे काम करना,
ठीक है। सिंगल प्रोडक्ट्स पे हम काम किस तरीके से करवा सकते हैं अपनी टीम्स को, देखें। अब इस वक्त मैंने आपके सामने एक शुगर स्क्रब की जो है ना वो प्रोडक्ट रखी है, ठीक है। शुगर स्क्रब की मैंने जो है वो एक प्रोडक्ट जो है वो आपके सामने रखी है। अब आप अगर 10 शुगर स्क्रब्स के ऑर्डर्स कलेक्ट करवा लेते हैं तो भी 150 पॉइंट आपके मेंबर के हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। 10 शुगर स्क्रब की अगर आप ऑर्डर कलेक्ट करवा लेते हो अपने मेंबर्स को, घुमा फिरा के प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन पहले तैयार करो, ठीक है। 4-5 लोगों को उस प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन दें, जिनसे आप मिल रहे हैं उनको आप प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दें, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप के ऊपर आप प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन रखें, या आप जूम का सेशन रख लें, या आप वीडियो कॉल रख लें, या आप खुद स्क्रीन के ऊपर आके एक छोटी सी वीडियो बनाएं कि आज मैं आपको प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देने लगी हूँ एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट की, बीइंग एज इन्फ्लुएंसर। आप एक छोटा सा क्लिप बनाओ 30 सेकंड का, 40 सेकंड का, और उसको व्हाट्सएप के ऊपर लगा दो। व्हाट्सएप के ऊपर आपके अपने फैमिली के लोग होते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं होता, आप बड़े आसानी से प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन रख सकते हो। आपके घर में जो लोग आ रहे हैं, आपके गेस्ट आ रहे हैं, आपकी फ्रेंड्स हैं, आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, उनको आप डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दे सकते हो, ठीक है। 10 ऑर्डर शुगर स्क्रब के एक महीने में कलेक्ट करना इज नॉट अ बिग डील, लेकिन हमारे मेंबर्स नहीं कर रहे। ये क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज हम उनको गाइड ही नहीं कर रहे कि प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन की कितनी वैल्यू है, ठीक है। वो ही प्रोडक्ट की पिक्चर लेते हैं, उसको लगाते हैं, वो कहते हैं नो रिस्पॉन्स। वही प्रोडक्ट की पिक्चर लेते हैं, लगाते हैं नो रिस्पॉन्स। कैसे रिस्पॉन्स आएगा? लोग कैसे आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे? ये एरा लाइव जो है ना वो लाइव प्रोडक्ट्स देखने का है। ये एरा जो है ना इस वक्त जो लोग है ना वो बहुत समझदार हो चुके हुए हैं, ठीक है। आपके जो लोग हैं वो आपकी इन चिकनी चपड़ू बातों में नहीं आएंगे कि आप उनको बताएंगे हाँ जी से रंग गोरा होगा तो वो ये समझ लेंगे हाँ जी रंग गोरा हो जाएगा। नो, नेवर एवर, आपकी ये भूल है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज, हम जिनके ऊपर 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स अपने मेंबर्स को करवा सकते हैं, दैट इज आवर शैम्पूज, हमारी रेंजेस। या तो हम हेयर केयर की रेंजेस को टारगेट करेंगे अपनी टीम में, या हम एक्नी स्किन के ट्रीटमेंट्स को टारगेट कर लेंगे, ठीक है। अब ये एक हेयर केयर रूटीन है। अगर मैं अपनी मेंबर को 5 ऐसे सेट्स के ऑर्डर्स कलेक्ट करवा लेती हूँ तो आपका नहीं ख्याल कि मेरी मेंबर के 150 पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे? ये इस वक्त 35 बीपीस की नहीं बल्कि 40 बीपीस की डील है। 4 ऑर्डर कलेक्ट करवाऊंगी या 5 ऑर्डर कलेक्ट करवाऊंगी, मेरा मेंबर 150 पॉइंट्स पे चला जाएगा। इंस्टेड ऑफ कि मैं उसको छोटे छोटे ऑर्डर कलेक्ट करवाऊं और वो थका दूं मैं उसको पूरा महीना, वो बेचारी सारा दिन जो है वो स्टेटस लगा ला के थक जाए, मेंबर्स को बता के रिव्यूज इकट्ठे इकट्ठे कर करके थक जाए। क्यों ना मैं एक शॉर्टकट निकाल लूं उसके लिए कि वो थके भी ना, उसका टाइम भी कम लगे और उसको उसके बीपीस भी ज्यादा हो। हम उन प्रोडक्ट्स पे क्यों ना काम करें जिन प्रोडक्ट्स की बीपीस ज्यादा और मेहनत कम है। हम उन प्रोडक्ट्स पे क्यों मेंबर्स को काम करवाएं जिनके बीपी 2-2 है। जैसे हम 10 सोप के ऑर्डर कलेक्ट कर लेंगे, मेंबर्स को पहाड़ लग रहा होता है 10 सोप के ऑर्डर्स, लेकिन पॉइंट्स भी तो देखें सिर्फ 20 हैं। तो इंस्टेड ऑफ के जो एफर्ट वो सोप के ऊपर लगा रही, वो एफर्ट वो 10 टप पे लगा ले, वो एफर्ट वो नोवेज के सेट पे लगा ले, वही एफर्ट वो ऑप्टिमल के सेट पे लगा ले। आपको नहीं पता, आपको नहीं लगता कि हम काफी हद तक टाइम बचा लेंगे अपना भी और मेंबर की एनर्जी भी सेव कर लेंगे? इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर सेट के ऊपर वो 2000 का एकदम प्रॉफिट ले लेगी, सेट पे दूसरे सेट पे वो 2000 का एकदम प्रॉफिट ले लेगी, शुगर स्क्रब पे एकदम वो 2500 का प्रॉफिट गेन कर लेगी, इस रूटीन के ऊपर वो एकदम 500 का प्रॉफिट गेन कर लेगी। आपको लगता है ये ज्यादा मोटिवेशनल तरीका है या पुराना मोटिवेशनल तरीका है? हमारी टीम में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जिनको हम इन चीजों के ऊपर काम करवाएं, ताकि हमारे 2000 से 3000 बीपीस इस तरीके से निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट है हमारा 200 बीपीस का। 200 बीपीस हम उन लोगों को करवाते हैं जिनको हमारे साथ 3 महीने पूरे हो चुके हैं। जिनको 3 महीने पूरे हो गए, अगर वो 200 बीपीस नहीं कर रहे तो उनको बेशक आप उनको बोले, वार्निंग दें, उन्हें बोले आप मेरी टीम में रहना तो 200 पॉइंट्स तो करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप ना करें, ठीक है। सबसे बेहतरीन तरीका 200 पॉइंट्स करने का, आपको पता है कि शादियों का सीजन सबका ही चल रहा है, हर जगह शादियां ऐसी चीज है जो हर महीने आती हैं, ठीक है, और हर महीने आती हैं और जाती कहीं नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप खुद जो है वो एक चीज का अंदाजा लगा लो, ठीक है। बर्थडेज हर महीने किसी न किसी के हमारे सर्कल में बर्थडे आ रही होती है, तो आपका नहीं ख्याल कि हमें अपने मेंबर्स को मोटिवेट करना चाहिए कि वो बर्थडे गिफ्ट्स के पैक्स की तरफ आए, स्किन केयर के पैक्स बनाएं, वो ब्राइडल की छोटी छोटी सी डील्स बना लें, छोटी छोटी सी ब्राइडल्स की बास्केट्स रेडी करें और उस एक बकेट को वो सेल करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरी अभी फ्रेंड की जो है वो लाइक शादी है, तो मैंने उसको बकेट जो है वो पूरी रेडी करके दी, ठीक है। उसने 15,000 की बकेट्स मुझे रेडी कर। यकीन करें जो ब्रांड यूजर्स है ना वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते प्राइजेस पे, वो क्वालिटी पे रहते हैं। और हमारे सर्कल में ऐसे लोग होते हैं जब हम घूम फिर के एक चीज को जो है ना
एक चीज को जब हम घूम फिर के सेल करते हैं ना, तो हमें ऐसे ऐसे लोग हमारे अपने सर्कल में मिल जाते हैं। मसला ये है कि हम कम्युनिकेशन हमारी वीक है, हम देखते ही नहीं है कि हमारे आसपास कितने लोग हैं, ठीक है। तो गिफ्ट बॉक्स की पैकेजिंग आप खुद कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप बड़े अमेजिंग गिफ्ट वेडिंग से आप महीने में एक बर्थडे गिफ्ट का जो सेट है ना, वो अपनी टीम से सेल करवा सकते हो। इसके जो पॉइंट्स है ना राउंड अबाउट, इसके पॉइंट्स 50 से 100 भी बन जाते हैं। अगर बड़ी डील है तो 200 से 250 पॉइंट है। मेरे पॉइंट्स बने थे 280, ठीक है। तो आप खुद अंदाजा लगा लेंगे इसके कितने बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है ना वो इन चीजों के ऊपर अगर मेंबर्स को काम करवाएं तो हमारे मेंबर्स की काफी हद तक एनर्जी सेव हो जाए। दूसरा ये कि हमारे मेंबर्स को थोड़ा घूमने फिरने की आदत पड़ेगी और हमारे मेंबर्स का जहन खुलेगा कि हमने छोटी छोटी तस्वीरों से और रिव्यूज से बाहर निकल के कुछ प्रोफेशनल भी करना है। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन हमारी प्रोफेशनल वर्क है जिसके थ्रू बिजनेस हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हम 8 माह की स्पेशल स्किन केयर सेट। अब हमारे सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्किन कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरी खाला है, ठीक है, उनको स्किन की झुर्रियां बहुत बुरी लगती हैं, ठीक है। तो हम ऐसे लोगों को जिनको झुर्रियां हैं फेसेस पर, जिनके डीप स्कार्स का इशू है, जो जिनकी नई नई शादियां आने वाली हैं, ठीक है, ब्राइड्स 6 महीने पहले से स्किन आपके सर्कल में देखें किसकी शादी आने वाली है, उसको जाके मीटिंग का रुसात किया, तुम्हारे तो 6 महीने 7 महीने बाद शादी है, स्किन का हाल देखे, ओपन पोर्स निकले हुए हैं, ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है, ठीक है। तो आप उसको अपना प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दो, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के बाद उसको अपना रेगुलर क्लाइंट करो, क्लाइंट के बाद आप उसके साथ अपनी 8 मंथ की स्किन केयर रूटीन का सेट डन कर लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अपने टीचर, मैं तो वैसे वो डिफेंस की तैयारी करने के लिए गई थी उसके पास, ठीक है, मैम के पास, हमारी वो केमिस्ट्री की कह रही हूँ, वो फिजिक्स की जो है ना वो HOD है, ठीक है। मैं उनको जैसे अपनी स्लाइड्स दिखाने के लिए गई थी, मेरा कुछ स्टार्ट लगा हुआ था स्लाइड्स पे, तो मैं जस्ट उसको दिखाने के लिए गई हूँ उनको, ठीक है। और चलो जी वो लगे हाथों जो है वो उनको फ्रैकल्स का प्रॉब्लम भी था, ठीक है। तो वो कह रहे थे मैंने आज सुना है कि डिपार्टमेंट से सुना है कि आप काम करती हूँ, जी मैम मैं करती हूँ, ठीक है। तो शी सेट की कुछ रिकमेंड करे, मैं उनको फ्रैकल्स का पूरा इवन आउट का सेट रिकमेंड करके आ गई हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन मैं उनको वहीं पर देख कर आई हूँ, वीडियोस मैंने उनको वहीं पे दिखाई हैं बैठे बैठे आमने सामने, प्रोडक्ट के बेनिफिट मैंने उनको वहीं बैठे बैठे बताए हैं, सारी तस्वीरें खोल के उनको दिखाई हैं, अपने क्लाइंट्स के रिव्यूज दिखाए हैं, ठीक है। और उधर अब किस महीने के मेरे बीपीस डन थे, सो मैंने नेक्स्ट मंथ के लिए वो बुक कर लिया सेट। देर इज कॉल्ड लाइक कम्युनिकेशन। ये तरीका है काम करने का कि आप जहां बैठो, आपको लग रहा है कि अगले बंदे की नीड को आप उसको पूरा कर सकते हो, उसकी जरूरत को पूरा कर सकते हो, आप यूटिलाइज करो उसकी नीड को, ठीक है। क्योंकि हमारा काम लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो आप 8 माह की स्पेशल स्किन केयर सेट, 8 माह तक वो कस्टमर वापस नहीं आएगा, लेकिन यस आपकी प्रैक्टिस जरूर करवा जाएगा, उस महीने का टारगेट आपका अचीव करवा जाएगा। आपको 1 महीने का टारगेट से मतलब होना चाहिए। नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारी फेशियल सेट्स, ठीक है। आपकी टीम में लड़कियां कुछ पार्लर्स वालों को आप जरूर 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 रिक्रूट किया करें। मैं रिकमेंड करती हूँ पार्लर्स की फीमेल्स को अपनी टीम्स में हायरिंग्स करवाना, ठीक है। लाइक मेरे पास भी इस वक्त 2 से 3 लड़कियां काम कर रही हैं जो डिफरेंट पार्लर्स में वर्क करती हैं, ठीक है। और फेशियल सेट्स वो अपने लिए मंगवाती हैं, वो हर महीने अपने 200 300 400 पॉइंट्स कर लेती हैं जस्ट शुगर स्क्रब और फेशियल किट्स के मामले में, ठीक है। तो ऐसे लोग आपकी टीम में हिस्सा होने चाहिए। इसके अलावा हमारे कुछ क्लाइंट्स बड़े पार्लर से जरूर होने चाहिए ताकि हमारे जो फेशियल किट्स हैं, इसके अलावा जो औरतें घरों में फेशियल करने, क्योंकि औरतों को फेशियल लाइक वाइटनिंग फेशियल लेती हैं, हाइड्रा फेशियल लेती हैं, और वो हर महीने 2000 रुपये लगा के आती हैं, हर महीने 2000, और फिर हफ्ते बाद वही वैसी की वैसा शक्ल हो जाती है। सबको पता है कि वाइटनिंग फेशियल के रिजल्ट हफ्ता भी नहीं रहते, 4 दिन रहते हैं, ठीक है। तो आप उन लोगों को कहें, उनको प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दें कि आप हर महीने 2000 जो लगा के आ जाते हैं वहां पर, तो 5000 की एक ही दफा किट क्यों नहीं ले लेती हैं आप? महीने में एक दफा घर में बैठ के फेशियल कर लें, ये किट आपकी 7-8 महीने चलेगी, और वहां पे आप 2-2 हजार करके कितना कितना बन जाता है, 16,000 रुपया बन जाता है, ठीक है। तो 16,000 रुपये का आप नुकसान करवाती हैं वहां पे जाके। वही फेशियल मैं आपको तरीका बता देती हूँ घर में करने का, आप घर में फेशियल देख लें, यूट्यूब पे वीडियो भेजती हूँ, वहां से फेशियल करना सीख लें, प्रोडक्ट आपके पास अपनी होंगी, और अपनी प्रोडक्ट को खुद भी फेशियल करें, घर वालों को भी फेशियल करवाएं। दैट इज कॉल्ड लाइक ये कोई चीज सेंस तो बना रही है ना, कि जब तक हम किसी के सामने आमने सामने बैठ के बात नहीं करेंगे, उसको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं बताएंगे, उसको प्रोडक्ट नहीं बताएंगे, ठीक है, तो वो कैसे जो है वो हमारी प्रोडक्ट के ऊपर काम करेगा, ठीक है। ये है तरीका 200 पॉइंट्स कलेक्ट करवाने का, कि आपकी टीम में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो जिनको आप 200 बीपीएस पे काम करवाओ, ठीक है। कुछ आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जिनको आप 150 पे काम करवाओ, जिनको कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप 100 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो काम करवाएं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको?
लेट्स मूव टू ओके, नेक्स्ट आ जाती है हमारी बात ऑडियंस की, कि हम ऑडियंस को किस तरीके से जो है वो बिल्ड करें। देखिए ऑडियंस मेन चीज है कि हम ऑडियंस, एक चीज होती है कि आपको पहले कम्युनिकेशन बिल्ड करना पड़ता है। आप किसी कहीं पर जॉब करती हैं, वहां पे हर बंदे, मार्केटिंग का जो बंदा है ना, वो यूं समझें कि बेशरम होता है, ठीक है। उस वो शाय नहीं होता, ठीक है, बेशरम इन द पॉजिटिव सेंस, ठीक है, कि वो शाय नहीं होता, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। मार्केटिंग का बंदा, अनजान बंदा भी उसके लिए उसका दोस्त है, क्यों? क्योंकि वो मार्केटिंग का बंदा है। मार्केटिंग के बंदे की ये क्वालिटी होती है, ये क्वालिटी होती है मार्केटिंग वालों की, कि वो हर बंदे को अपना कस्टमर समझते हैं, हर बंदे को अपना प्रोस्पेक्ट समझते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज कि ऑडियंस बिल्ड करने के लिए आपकी कोई क्लीग है, आपकी कोई दोस्त है, आपकी कोई फैकल्टी मेंबर है, आपसे कोई एज में बड़ा है, आपसे कोई एज में छोटा है, चलती जा रही हैं आपका किसी से मुलाकात हो गई है, कोई आपके घर में आ गया, अपनी मदर के फ्रेंड से आपकी बात हो गई, किसी की शादी पे आप गई हैं तो आपकी बात हो गई किसी से, ठीक है। आपको अपना सर्कल इनहेंस करना आना चाहिए। वो कैसे इनहेंस होगा? आपको आएगा आपकी कम्युनिकेशन से, ठीक है। दूसरी चीज कि आपको कस्टमर के साथ बिहेवियर आपने कैसे रखना है, ये बड़ा मैटर करता है। आपका बड़ा ही एक अमेजिंग पर्सनैलिटी आपने अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट करवाना है, ठीक है। आपने कभी भी एक रोबोट की तरह काम नहीं करना, कि आप एक रोबोट की तरह चपड़ 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 बोलते जाने, बोलते अगले को बंदे कुछ समझ आ रही है नहीं आ रही, नो। क्लाइंट को ऑडियंस और कस्टमर बनाने का ये तरीका है कि पहले हम उससे सवाल करते हैं, वो हमें जवाब देता है, फिर हम उसकी क्यूरीज को कवर करते हैं, फिर हम अपनी बात करते हैं, ठीक है। अपने कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट के अंदर इन्वॉल्व करें। पॉइंट नंबर 3, इन्वॉल्व कस्टमर्स इन योर प्रोडक्ट। अपनी प्रोडक्ट में कस्टमर्स को खुद इन्वॉल्व करें। आपका कस्टमर अगर आपके प्रोडक्ट में इन्वॉल्व नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप कभी अपनी प्रोडक्ट नहीं बेच सकोगे। जिसको नॉवेज बेचना है, अगर आपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, फीचर्स, प्रोडक्ट के अंदर कस्टमर के मसले को सॉल्व नहीं किया, उसका मसला है ही नहीं, आप फिर भी उसको नॉलेज दे रही हैं, कोई सेंस बन रही है? नो। आप कस्टमर को अपने प्रोडक्ट में इन्वॉल्व करोगी पहले, तब आपकी प्रोडक्ट बिकेगी, ठीक है। तो आपने कभी परेशान नहीं होना। अलग एक कस्टमर अगर आपका चला गया, ठीक है, उसने आपसे प्रोडक्ट नहीं परचेज की, तो आपने इस चीज से परेशान नहीं होना, ठीक है। आपने अपना प्लान को चेंज कर लेना है। हर कस्टमर का जहन डिफरेंट होता है। अगर मुझे बेचना है तो मेरा जहन डिफरेंट है चीजों को देखने का, ठीक है। अगर आपने मेरी सिस्टर को सेल करना है, उसका जहन टोटली डिफरेंट है। कि मेरी मदर को सेल करेंगे, उसका उनका जहन टोटली डिफरेंस है, ठीक है। तो हर बंदे का जहन चेंज होता है, तो हर कस्टमर को आपने सेम तरीके से डील नहीं करना। आपकी जो डीलिंग्स है वो डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। आपके प्लान्स डिफरेंट होने चाहिए। अपने कस्टमर, अपनी मेंबर्स को भी यही चीज सिखानी है कि आपका जहन चेंज होना चाहिए आप जब कस्टमर को डील कर रहे हो, ठीक है। कोशिश करें कि जब कस्टमर से आपकी मीटिंग डन हो जाए, ठीक है, तो उससे फॉलो अप जरूर लें, उससे फीडबैक जरूर लें, उसके साथ कनेक्शन में जरूर रहें, ताकि इन फ्यूचर, अगर अभी उसने प्रोडक्ट नहीं ली तो इन फ्यूचर वो आपसे जरूर प्रोडक्ट लेगी, ठीक है। और अपने कस्टमर से अपनी रियल लाइफ में जरूर मुलाकात किया करें, बिकॉज जो आपके कस्टमर्स हैं वो आपसे रियल लाइफ में ज्यादा इंस्पायर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारी कस्टमर्स की साइकोलॉजी बहुत ज्यादा मैटर करती है व्हेन वी आर इन सेलिंग फील्ड। हम जब सेलिंग फील्ड में होते हैं, ठीक है, अपने कस्टमर्स के साथ हमारा रिलेशनशिप बिल्ड होना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, तो आप कभी भी मार्केट में ज्यादा देर स्टे नहीं करेंगे। मार्केट में ज्यादा देर वही बंदा स्टे करता है जिसका कम्युनिकेशन, जिसका एटीट्यूड, जिसकी ऑडियंस बहुत स्ट्रांग है, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी स्ट्रांग है, जो रिलेशनशिप बनाना भी जानती हो, रिलेशनशिप बनाना जानता भी हो, उसको चलाना भी जानता हो, ठीक है। यहाँ पे आपको एक छोटे से हैंडशेक के नीचे 3 लोग नजर आ रहे होंगे, पिक्चर में नजर आ रहे हैं? चैट बॉक्स में जरा मुझे बताएं। हैंडशेक के नीचे 3 लोग हैं, दैट इज कॉल्ड अ रेफरेंस। जब भी कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करना है, रेफरेंस नहीं भूलना। रिलेशनशिप बनाने के लिए रेफरेंस का होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। आपने अगर इस साइकिल को देखें तो सबसे पहले है कि हमने ऑडियंस टारगेट करनी है, स्पेसिफाई ऑडियंस। हमारी हर लोकल बंदा हमारी ऑडियंस नहीं है, वी आर ब्रांड, ठीक है। हम पहले अपनी, अगर हमने हेयर केयर सेट सेल करनी है तो हम स्किन केयर वालों को नहीं देंगे भी, हमारी वो ऑडियंस नहीं है। जो हमारी ऑडियंस है हमने उसको ढूंढना है, ठीक है। सर्च आउट यूर ऑडियंस, टाइम लगेगा बट ऐसा जेन्युइन कस्टमर मिलेगा कि मसला हल करेगा उस महीने का। दूसरी चीज, उसका जहन समझोगे आप, उसका जहन किस तरीके का है। आइदर वो थोड़ा स्किन को लेकर कॉन्शियस है, हेयर्स को लेकर कॉन्शियस है, प्राइस को लेकर कॉन्शियस है, या क्वालिटी को लेकर कॉन्शियस है। उसका जहन पहले पढ़ो, फिर अपनी प्रोडक्ट प्रेजेंट करो। तीसरा, उसका ट्रस्ट बिल्ड करो। ट्रस्ट बिल्ड का क्या मतलब है? रिव्यूज दें, उसको एतमाद में लें, उसको मनी बैक गारंटी दें, अपने रिजल्ट्स की गारंटी दें उसको। जैसे कि मेरे पेज पर मनी बैक गारंटी, अगर आप देखें रिजवाना ऑफिशियल्स पे, तो मैं मनी बैक गारंटी अपने कस्टमर्स को देती हूँ। मुझे कॉन्फिडेंस इतना है अपनी रिकमेंडेशन पे, अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, कि मैं जिसको जो प्रोडक्ट देती हूँ उसका नेगेटिव फीडबैक आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज मैंने एक सर्कल अपना डेवलप किया हुआ है, ठीक है, रिलेशनशिप बिल्ड किया हुआ है। दैट इज कॉल्ड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मेरे कस्टमर को पता है कि यहाँ से हमें मनी बैक भी मिल जाएगा,
ठीक है, अगर हमारा रिव्यूज, और रिव्यूज कभी नेगेटिव आते ही नहीं है, क्यों नहीं आते? बिकॉज आपका मैनेजमेंट स्ट्रांग है। तीसरी चीज कि आप कस्टमर के एक्सपीरियंस देखें कि उसका डिफरेंट ब्रांड्स के साथ कैसे एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है, दूसरी चीज कि आप हमेशा डिफरेंट चैनल्स के थ्रू उसके साथ कनेक्शन में रहें, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, रील्स के थ्रू, उसको क्वेश्चन आंसर के सेशंस में लिया करें अपने कस्टमर्स को। अगर वो आपसे प्रोडक्ट नहीं भी ले रहा है, वो बार बार आपकी स्टोरीज देख देकर एक टाइम आएगा वो आपका कस्टमर बन जाएगा। ठीक है, मेरे पास एक फॉलोवर थी, उसने मुझे तब फॉलो किया था व्हेन आई वाज ऑन 12% मैनेजर लेवल। मेरे फॉलोवर्स मेरे ख्याल तब 800-900 थे। ठीक है, और मुझे उसने ऑर्डर प्लेस करवाया पिछले महीने। शी सेड दैट मैं आपको इतने टाइम से देख रही हूँ, ठीक है, आपके प्रोडक्ट सारा कुछ देखती हूँ, बट जो है ना, क्योंकि मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती, बट मेरा दिल कर रहा है मैं आपसे शॉपिंग करूँ। यकीन करिए, उन्होंने जो है वो प्रॉपर ब्राइडल किट जो है वो मेरे से ली है अपनी सिस्टर के लिए। ठीक है, तो आपको डिफरेंट चैनल के थ्रू अपने फॉलोअर्स के साथ इन कनेक्शन में रहना चाहिए। इसके अलावा कस्टमर्स के फीडबैक्स को इकट्ठा करें जरूर करें। अपने कस्टमर्स को अप्रिशिएट करें, उनके साथ कोई अच्छी हैंडलिंग्स, जैसे कि मेरा कस्टमर्स हैं, ठीक है, मैं अक्सर कस्टमर को जब ईद वगैरह के सेशंस आते हैं ना, तो जो मेरे कस्टमर मेरे से ऑर्डर्स करते हैं ना, मैं उनको छोटे छोटे पैक्स में चॉकलेट्स वगैरह भिजवाती हूँ, डिलीवरी चार्जेस खुद पे करके। ठीक है, साल में एक दफा मैं ये काम करती हूँ, लेकिन ये मेरे कस्टमर्स को मेरे साथ कनेक्शन में रखते हैं। ये लॉयल्टी है मेरी मेरे कस्टमर्स की तरफ। ठीक है, कि ब्रांड उसको उनको वैल्यू देता है। जब हम उनको वैल्यू देते हैं तो कस्टमर आपका रेगुलर हो जाता है आपसे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। ये छोटे छोटे जो हैप्पीनेस के इवेंट्स होते हैं ना, ये हमारे कस्टमर्स के लिए बड़ा, हमारे लिए रिलायबल एक सर्कल मैनेजमेंट हमारी बना देते हैं। ये तरीका है काम करने का। ठीक है, ये डिफरेंट टूल्स हैं उनके साथ हमेशा कनेक्शन में रहने के। ठीक है, और अपने कस्टमर्स को हमेशा अप्रिशिएट करें। उनके लिए जब भी वो आपसे ऑर्डर करें, आप उनको एक थैंक यू हैंडलिंग नोट जरूर साथ दें, ताकि उनको पता हो कि यस, उन्होंने सही जगह पे अपने पैसे जो है वो इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ रिलेशनशिप, इसका होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मेन चीज ये लॉयल्टी है, ट्रस्ट है, ऑनेस्टी है, रिलायबिलिटी है। ठीक है, ये चीजें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर अगर आप काम कर लेते हैं तो आपकी ऑडियंस बड़े जेन्युइन बनेगी। ठीक है, आपका कस्टमर सर्कल बड़ा जेन्युइनली बिल्ड होगा। 150 पॉइंट्स तो क्या, 200 पॉइंट्स तो क्या, आप आने वाले 10 साल में ओरिफ्लेम के साथ बिजनेस कर सकती हैं। आप आने वाले 10 साल में कस्टमर्स रेगुलर कर सकती हैं। आपके आने वाले 15 साल में पॉइंट्स की टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी। और आपके साथ अगर 50 लोग सिंसियर अटैच हैं तो उनकी भी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर 50 लोग सिंसियर हैं इस वक्त आपकी टीम में जो आपके साथ चलेंगे आगे, यकीन करें, 50 लोग 200 पॉइंट करते हैं तो आपके 40 से 50 हजार बीपीज है। ठीक है, आपके 20 से 30 हजार बीपीज आराम सुकून से हो रहे हैं, मतलब कि आपको डायरेक्टर लेवल पे कहीं नहीं गई आपकी 1.5-2 लाख रुपए की इनकम, कहीं नहीं गई आपकी इनकम। ठीक है, सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल रहा होगा, बहुत कुछ आप लोगों को कुछ नया सीखने का मौका मिला होगा। ठीक है, प्लीज 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 इन चीजों को नोट डाउन करें। ठीक है, इन चीजों को अपनी टीम्स में इंप्लीमेंट करें। आज आप लोगों को मैं छोटा सा टास्क दे रही हूँ। ठीक है, आप अपनी टीम में 20 लोग ऐसे सिलेक्ट करो जो 200 पॉइंट करें आपकी टीम में। 20 लोग ऐसे सिलेक्ट करो जो 150 पॉइंट्स में आपके साथ सपोर्ट आपको साथ दें। ठीक है, 20 लोग ऐसे ऐड करें जो 100 पॉइंट्स हर महीने करें। हर महीने का मतलब क्या है, रिलायबल लोग आपके साथ होने चाहिए ना, जो कंसिस्टेंट हो अपने काम के साथ। एक मेंबर है, वो एक महीने 100 कर रहा है, अगले महीने वो नहीं कर रहा, उससे अगले महीने एक महीने वो 400 कर, अगले महीने वो सोया हुआ है। ऐसे मेंबर्स नहीं चाहिए हमें जो एक महीने में 400 करवा दें, अगले महीने में हमें 0 पे जाके मारें। ठीक है, हमें ऐसे लोग चाहिए जो हर महीने 150, 200, 150 उनके काम में हमें रेगुलरिटी नजर आए। ठीक है, ऐसे मेंबर्स जो हैं वो आपने जो है वो चूज करने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग मेरे से इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है, मैं वहां पर आप क्वेश्चन आंसर्स के जो है वो सेशंस के आंसर जो है मैं वहां पे आपको प्रॉपर्ली जो है वो प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।